यंगसन मेमोरियल चर्च यंगसनाबाद की ये तारीखी इमारत जो तकरीबन 1.5 सदी अपनी तबई उम्र पूरी करने के बाद डिमॉलिश होने जा रही है और इसकी जगह पे एक नई बिल्डिंग तमीर की जाएगी। आज इस चर्च में आखिरी इबादत है इस बिल्डिंग में, फिर इसके बाद इसको डिमॉलिश कर दिया जाएगा। तो इस सिलसिले की आज बड़ी इबादत का अहतमाम किया गया है आज का दिन हम सब और बाकायदा तकरीब में इस चर्च की बिल्डिंग में अहम की मसमारी का आगाज़ किया जाएगा, पूरी जिसमें इबादत में हम इस बात पर बिशप ऑफ सियालकोट डायसिस ध्यान मरकूज रखेंगे। तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे और वो अपने दस्ते मुबारक से यहाँ पर जो है वो चर्च को क्लोज़ करने का इबादत करते आए हैं। फरीज़ा सर अंजाम देंगे। आज के और दिन ये आप देख सकते हैं हम इसको ये चर्च झाड़ेंगे की या झाड़े की तैयारी शुरू करेंगे ताकि नया और घर दूर नज़दीक खुदा के लिए दुनिया भर में फैले हुए यंगसनाबाद मार्टिनपुर के में कुछ बातें हैं आवाम के लिए ये जिनसे मुझे एक खबर भी है कि इस चर्च को डिमॉलिश करके इससे 3 गुना ज़्यादा कैपेसिटी रखने वाला नई बिल्डिंग तामीर की जाएगी, यहीं पे तामीर की जाएगी। तो उसके लिए आप अपने हदिया नजराने भी चर्च की इंतज़ामिया को भेज सकते हैं। इसी महीने में इसकी तमीर का आगाज़ किया जाएगा। चुने हुए लोगों के लिए, तेरी कलीसिया के लिए, कलीसिया के बुजुर्गों के लिए, जिन्होंने इस जगह से बरकतें पाकर तेरी शुक्रगुजारी की, जिन्होंने इस गिरजाघर की तामीर में हिस्सा लिया और यहाँ से तेरे नाम को जलाल किया। हम मिन्नत करते हैं आज जब वक्त है कि हम इस जगह को मुस्मार करें ताकि नई हैकल तामीर कर सकें। तो तू सबका मददगार हो और रहनुमाई कर ताकि सब कुछ तेरे नाम के जलाल के लिए हो। उसी यीशु के नाम में अब हम खुदा बाप बेटे और रूह के नाम में इस हैकल को, इस जगह को अलाम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद बरकत के कलमात होंगे और फिर रब का बादशाह है उसके जवाब हम अपने प्यारे खुदा बाप बेटे और रूह उसके नाम में हम अलामती तौर पर इस जगह को मुस्मार करते हैं ताकि इस जगह पर नई हैकल तामीर हो जो तेरे नाम के जलाल में। आमीन आमीन। बाप बेटे और उसके नाम में हम इस जगह को सकते हैं यहाँ पर प्रयास की है सियालकोट डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान से बिशप एलमन साहब मौजूद हैं। आपने यंगसन मेमोरियल चर्च के डिमॉलिश करने की जो उस बिल्डिंग की रसूमात हैं, इनको उस बिल्डिंग की मसमारी की आखिरी रसूमात भी कह सकते हैं, वो अदा की हैं। तो आपसे हम इस चर्च के बिल्डिंग के हवाले से बात करेंगे और इसका एक सुनहरी बाब 130 साल पे मुहित इस बिल्डिंग की खिदमत था, वो ख़त्म हुआ। इस बारे में आप क्या कहते हैं? खुदा बाप बेटे और उसके नाम में सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम सबके लिए बहुत खुशखबरी बता सकें कि यंगसन मेमोरियल चर्च जो चक नंबर 371 यंगसनाबाद में बिल्डिंग 130 साल के करीब से थी। कलीसिया और गांव के बुज़ुर्गों के दिल में ये ख्याल आया कि इस बिल्डिंग को हम मस्मार करके यहाँ पर नई बिल्डिंग बनाएं ताकि ये बहुत ज़्यादा जगह हो और ज़्यादा लोग खुदावंद के घर में आके इबादत कर सकें। मैंने इबादत में भी कहा है, आपको भी बताता हूँ कि 16 फरवरी 2025 यंगसनाबाद की कलीसिया में एक तारीखी दिन है
जब हमने 130 साल इमारत को अलामती तौर पर मस्मार किया है ताकि इस जगह पर एक नया खुदा का घर तामीर किया जाए। इसमें हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, अगर आप किसी भी तरह की मदद यंगस्ताबाद की कलीसिया को दे सकते हैं तो ज़रूर दें। कम से कम उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें ताकि खुदा का जब ये नया घर बने तो ये खुदा के नाम के जलाल के लिए हो और इस जगह से लोग बनते हैं। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ पास्टर इमरान गुल साहब मौजूद हैं। आप पासवानी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं जैक्सन मेमोरियल चर्च में। आज इस चर्च के हवाले से एक तारीखी दिन इस हैसियत से है कि 130 साल बिल्डिंग को जो है वो डिमोलिश करके एक खुदा की नई हैकल उसका घर नया तमीर किया जाएगा। तो पास्टर इमरान गुल साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने यहाँ पे पासवानी खिदमत के लिए आते ही लोगों को एक नई जो है वो सोच दी, लोगों में एक नई रुख दी और वो कामों के लिए तैयार हुए। चर्च की नई बिल्डिंग जो आर्जी तौर पे जहाँ पे इबादत होगी वो मुकम्मल हो चुकी है और आज जो है वो चर्च को पुरानी बिल्डिंग को डिमोलिश करने का जो है वो मजहबी तौर पे फरीज़ा सरंजाम दिया गया है। तो इस सारे काम के हवाले से मोहतरम पास्टर इमरान गुल साहब से बात करते हैं। जी इसी यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज का दिन चीज़ें यंगस्ताबाद के लिए एक बड़ा अहम और तारीखी दिन है क्योंकि वो हमारे बुज़ुर्गों की वो रोया जिसके तहत वो यहाँ पर आकर आबाद हुए और डॉक्टर J.W. यंगसन साहब की विसादत से जब हमारे बुज़ुर्गों ने ईमान में शामिल होकर खुदावंद के नाम पर बपतिस्मा लेकर अपने आप को कलीसिया का रुकन बनाया तो यहाँ पर हैकल तैयार की गई। वो चर्च जिसको तकरीबन 130 साल हो चुके हैं, 1903 में ये चर्च मुकम्मल हुआ था और वक्त के साथ साथ कलीसिया जब बड़ी है तो हमारी ज़रूरत थी कि एक नया और वसी खुदा का घर जो है वो तामीर किया जाए। आज के दिन हम अपने उन आबाई बुज़ुर्गों को भी याद करते हैं और बिलखुसूस उन लोगों को जिन्होंने इसके लिए इरादा किया लेकिन काफ़ी टाइम गुजर गया तो हम इसलिए इसमें कामयाब ना हो सके। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने हमें फजल बख्शा है और आज के दिन इस तारीखी चर्च को मैं बताना चाहता हूँ कि हम चाहते थे कि इसको सेव किया जाए, इसको डिमोलिश ना किया जाए, लेकिन वक्त की ज़रूरत के अतबार से जो हमने आर्जी चर्च बिल्डिंग बनाई है वो एक बहुत बड़ा हाल है। लेकिन वहाँ पर भी लोग जो हैं वो इबादत के लिए पूरे नहीं आते। क्रिसमस की इबादत हमने वहाँ पे की, नए साल की इबादत की, तो फिर दोबारा से हमें कंपाउंड में लोगों के बैठने के लिए इंतज़ाम करना पड़ा। सो कलीसिया ने मुतफ़िका तौर पर ये फ़ैसला किया कि जब हम इस घर की बहुत सारी बरक़ात हमारे साथ वाबस्ता हैं लेकिन ज़रूरत है कि हम आने वाली पुश्तों के लिए एक वसी खुदा का घर तामीर करें ताकि जहाँ एक छत के नीचे सब लोग बैठकर खुदावंद की इबादत कर सकें। सो मेरे लिए और मैं समझता हूँ कि मौजूदा वक्त के बुज़ुर्गों से लेके शीरख्वार बच्चों तक ये एक तारीखी दिन है और बरकत का सबब है कि खुदा अपने घर के तामीरी काम के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहता है। सो हम इस सारे मंसूबे को खुदा के सुपुर्द करते हैं और मेरी दुआ है कि खुदा जल्द इसे तकमील तक पहुँचाने में हमारी मदद और रहनुमाई करे। खुदा हम सब को बरकत करे। थैंक यू सर। पास्टर सरफराज राजा साहब मौजूद हैं। आप जंक्शन मेमोरियल चर्च में पासवानी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं, सेकंड पास्टर। तो आपसे हम पूछते हैं कि आज की इस तकरीब के हवाले से और आपको खुदावंद ने एक जो है वो एक बहुत बड़ा काम दिया है कि नई हैकल की तमीर होनी है, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? सबसे पहले मेरी तरफ से आपको और सुनने वालों को सलाम। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़ी इस्तकार की बात है कि खुदा ने हमें ये मौका अता किया है कि हम दोबारा से जंक्शन मेमोरियल चर्च को तामीर कर सकें और ये मेरे लिए और पादरी इमरान गुल साहब के लिए भी बड़ी फ़ख्र की बात है कि इस वक्त हम अपनी पासवानी खिदमत के दौरान यंगस्ताबाद में बिशप साहब की वजह से यहाँ पर तैनात हैं। तो खुदा ने ये बड़ा काम हमें अता किया है कि हम इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाते हैं। पास्टर गेल साहब मौजूद हैं। आप पासवानी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं हंटर मेमोरियल चर्च सियालकोट में। आज की तकरीब के हवाले से आप सुन बात करें। जी सर।
खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हम यंगसन मेमोरियल चर्च में मौजूद थे, जहाँ पर खुदा के लोगों ने मिलकर इबादत की है। और आज की इबादत के बाद यानी 16 फरवरी 2025 की इबादत के बाद इस 130 साल पुरानी खुदा की हैकल को ढा दिया जाएगा और इसके बाद नए सिरे से इसकी तामीर होगी और फिर नए सिरे से लोग इसमें इबादत के लिए जमा हुआ करेंगे। और ये एक बहुत बड़ी तारीख है और डॉक्टर WJ यंगसन साहब ने इस चर्च को तामीर किया और उसमें उन्होंने बहुत से लोगों को ईमान की शमा से रोशन किया और उन्होंने इस गांव को भी आबाद किया। और उनकी तदफीन जो है मेरे लिए ये भी फ़ख्र का बायस है कि वो हंटर मेमोरियल चर्च के ग्रेव यार्ड में है और वो वहाँ पर मौजूद हैं और लोग आज भी उनको मिलने और देखने के लिए आते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन एक बड़ा काम जो उन्होंने यंगसन आबाद को आबाद करने में और इसमें खुदा का घर बनाने में किया, हम उसके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और आज खुदा ने ये फिर मौका दिया है कि यंगसन आबाद के लोग मिलकर एक बार फिर एक ऐसी हैकल को तामीर करें जिसमें बहुत से लोग मिलकर इकट्ठे होकर यकदिल होकर खुदावंद की इबादत कर सके और मसीह के पाक सैक्रामेंट में यानी उसके पाक बदन और खून में शरीक होकर रूहानी बरकत पा सके। शुक्रिया। साथ मौजूद हैं। आपके साथ एक बड़ी ज़बरदस्त हमारी याद में बसा है कि आप यहाँ पे पासवारी खिदमत यंगसनाबाद में सरंजाम गए थे, गए हैं और अभी आप मेमोरियल चर्च विलियम स्कॉट मेमोरियल चर्च सियालकोट में खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। तो आज की इस तकरीब के हवाले से आपसे हम बात करें। जी सर। खुदा सरूस, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस के नाम से आमीन। मेरे लिए आज का ये दिन इंतहाई खुशी का मौका है कि मैं यहाँ पर यंगसनाबाद इस इबादत में ऐसे पहले भी एक साल यहाँ पर बतौर मुनाद मैंने खिदमत की है। और आज का दिन यंगसनाबाद की कलीसिया के लिए इंतहाई खूबसूरत और मुसरत और मुबारक दिन है कि आज उन्होंने एक नए घर की तामीर का आगाज़ किया है। खुदा ने ये अपने लोगों के लिए वक्तन फ़वक्तन वादे वो किए, वो पूरे किए। और खुदा ने आज यंगसन मेमोरियल चर्च के नई बिल्डिंग को, पुरानी बिल्डिंग को मस्मार करने का और नई बिल्डिंग का आगाज़ करने का अहद बांधा है। मेरी दिली दुआ है कि खुदा इस कलीसिया को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करिए। कलीसिया एक खूबसूरत हैकल में बनाकर खुदा के नाम पे इसे तो जलाल दें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा बाप। थैंक यू। हमारे साथ इस वक्त मोहतरम नंबरदार और इस चर्च के एल्डर रंजीत लाल साहब मौजूद हैं। आपसे हम चर्च की मौजूदा बिल्डिंग को डिमोलिश करके नई बिल्डिंग तामीर करने के हवाले से जो आज मौजूदा बिल्डिंग में आखिरी इबादत है, जिसमें बिशप ऑफ सियालकोट हमारी सारी रहनुमाई कर रहे हैं और उनकी सरबराही में और उनके दस्ते मुबारक से इस बिल्डिंग का क्लोज़ किया जाएगा। तो इस हवाले से एल्डर साहब से बात करते हैं कि आप क्या कहते हैं। जी एल्डर साहब। शुक्रिया जनाब, मैं शुक्रगुजार हाँ तुहाडा कि तुसां मौका दिता है। साडे बड़ी देर की ख्वाहिश थी कि यंगसनाबाद दे विच नवां चर्च तमीर होवे ते खुदा ने मौका फराहम कीता है कि असीं इस चर्च नूं नवें सिरे तो बना सकीए। इसलिए बिशप साहब आए हुए ने सियालकोट तो, उन्हां दी टीम आई हुई है, इबादत कर रहे हैं। ਤੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਖਸੂਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਖਸੂਸ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। आप दुनिया भर में जो यंगसनाबाद मार्टिनपुर से मुतल्लिक लोग हैं और मसीहियों को इस चर्च में तमीर में बढ़ चढ़ कर फंड देने के लिए, चंदा देने के लिए
अपील भी करते हैं। हम जितने भी हमारे भाई जंसनाबाद के रहने वाले हैं, बाहर जितने मुल्क हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, हम उनके आगे भी अपील करेंगे कि वो जंसनाबाद के ये चर्च में हमारी बढ़ चढ़ कर मदद करें। हम उन लोगों के भी शुक्रगुजार होंगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अभी हमारे साथ यंगसन मेमोरियल चर्च के फाइनेंस सेक्रेटरी एल्डर कैसर खुर्शीद आलम साहब मौजूद हैं। आपसे भी हम इस हवाले से बात करेंगे कि मोहतरम कैसर खुर्शीद साहब इस बारे में क्या कहते हैं। जी कैसर भाई। सबसे पहले खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यंगसन मेमोरियल चर्च 130 साल से तकरीबन पुरानी बिल्डिंग है, जिसको हम खुदावंद के नाम से शुरू करने वाले हैं ताकि हम उसे दोबारा से तामीर कर सकें। तो इसमें हमने फाइनेंस तो काफ़ी देर से हम इसकी रकम जो है उसे जमा कर रहे हैं, लेकिन जब खुदावंद की मर्जी होती है उसी वक्त घर तमीर होते हैं, क्योंकि लिखा है कि जब तक खुदा घर ना बनाए बनाने वालों की मेहनत अबस है। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने मुमकिन किया ताकि वो हमारे वसीला से अपने घर की तामीर नौ को शुरू कर सके। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं। इसमें हम आप सब का ताउन की भी ज़रूरत है हमें, और आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है। तो आप सब अपनी दुआओं में, ख़ानदानी दुआओं में, कलीसियाई दुआओं में याद रखें ताकि खुदा इस घर की तामीर में हम सबको अक्ल, दानिश और फहम बख्शे, हमें वसाइल दे ताकि हम भरपूर तरीके से खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक इसकी तामीर और तरक्की के लिए, उसकी बिल्डिंग को मुकम्मल करने के लिए हम काम कर सकें। थैंक यू सो मच। हमारे साथ इस वक्त एल्डर शहबाज साहब मौजूद हैं। आप सेक्रेटरी हैं चर्च कमेटी के, और इस चर्च सेशन के, और इस चर्च की तमीर के हवाले से, मौजूदा बिल्डिंग के डिमॉलिश करने के हवाले से और नई बिल्डिंग की तमीर के हवाले से आप क्या कहते हैं? आप सबकी खिदमत में यीशु मसीह में सलाम। अर्ज़ है कि ये जो बिल्डिंग पहले मौजूद है, इसको डिमॉलिश करने के लिए हमने जो प्रोग्राम बनाया, इसकी वजह यह है कि यहाँ की जो कलीसिया है उसकी गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। अब इसकी गैदरिंग की डिमांड के मुताबिक इसकी कैपेसिटी को थोड़ा बढ़ाया जा रहा है, इसलिए इसको डिमॉलिश करके तो नया बनाया जाएगा। जो आर्जी बिल्डिंग बनाई गई है, हम उतनी देर उसमें इबादत किया करेंगे, और उसके बाद जो ये तमीर हो जाएगा तो फिर यहीं पे ही हमारी फिर ये सारी इबादती प्रोग्राम की जो शेड्यूल है वो बरकरार की जाएगी। सो हमारी ये दुआ है कि खुदा हमें कामयाब करे, हमें इस लायक करे कि हम उसके घर को बनाने के लिए उसके मंसूर नजर हों। खुदा आप सबको हैं इस यंगसन मेमोरियल चर्च के, और मौजूदा सेशन को ये कराया जाता है कि इसमें नए चर्च की बिल्डिंग भी, आरजी बिल्डिंग भी तामीर कराई, जहाँ पे नए चर्च की इबादत शुरू हो सकी हैं, और जो पुराना चर्च है इसको डिमॉलिश करके इसको नई बिल्डिंग को बनाने और इसके आगाज़ करने का चेहरा भी इस सेशन के को जाता है। तो हमारे साथ इस सेशन की बड़ी अहम शख्सियत एल्डर मोहतरम मार्कस डेविड साहब मौजूद हैं। आपसे बात करें। जी सारे सवाल से आप क्या कहते हैं? खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ये सब खुदावन के नाम को जलाल है कि खुदा ने नया घर भी दिया, अपना नई हैकल भी दी जो आर्जी तौर पर है, और आज के मुक़द्दस दिन में खुदा ने पुरानी हैकल को शहीद करने का हमें मौका दिया और नई हैकल बनाने का मौका दिया। खुदावन अब इस हैकल को अपने जलाल में तामीर करेगा और खुदा का घर बहुत खूबसूरत खुदा बनाएगा। मेरी खुदा से मिन्नत है कि खुदावंद हमें अपने जलाल पर इस्तेमाल करे और इस हैकल के सारे कामकाज में खुदावंद पूरी कलीसिया को, यंगसनाबाद कलीसिया को, दुनिया के जिस कोने पे भी यंगसनाबाद के लोग रहते हैं, उन सब को ये बहुत मुबारक दिन हो। और बिशप साहब और तमाम जितने भी बिशप साहब के साथ मेहमान आए हैं उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे पास्टर इमरान गुल साहब का है, खुदा के बाद जिन्होंने आकर बहुत बुलाहट हम लोगों में पैदा की और हमें इस हैकल को बनाने के लिए ज़हनी तौर पर खुदा के बाद तैयार किया। और खुदा सारे प्रोग्रामों में अपने लोगों की खुद मदद करता है। और जहाँ जहाँ भी फिर से यंगसनाबाद के लोग हैं उन सबको आज का दिन बहुत मुबारक हो।
आमीन। आप इस मौजूदा सेशन का एक बड़ा अहम हिस्सा है, रुकन है, जिसके साथ जो है वो चर्च की नई आर्जी बिल्डिंग बनाने का सेहरा भी जाता है और नई पुरानी बिल्डिंग को मस्मार करके नई की संग बुनियाद रखने का सेहरा भी इसी सेक्शन को जाता है। तो एल्डर बनियामिन बख्श साहब से बात करते हैं कि आप इस हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा, मैं मुख्तसर सा बयान करूँगा। देख लो, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं थोड़ी बात में सारी बात मुकम्मल बंद कर दूँगा। 125 साल हो गए हैं इस चर्च को बने, तो वक्तन फ़वक्तन बहुत से लोगों ने बात की कि हम नया चर्च बनाना चाहते हैं। ये बड़ी देर से, कई सालों से ये बात चल रही है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि ये नए चर्च की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये अब पुराना चर्च डिमॉलिश करके तो नया चर्च बनाया जाएगा। और ये पहले 4-5 पुश्तें गुजर चुकी हैं, अब भी जो चर्च बनेगा ये बहुत इससे बड़ा है। तकरीबन इसकी लंबाई जो है ये 150 फुट है और चौड़ाई 100 फुट है। ये बहुत बड़ा चर्च बनेगा और इस चर्च में जैसे पहले 4 पुश्तें या 5 गुजरी हैं, हमारा यही मकसद है कि 5-6 पुश्तें आराम से गुजर जाएं और फिर जाके अगर कोई किसी को ज़रूरत पड़े तो फिर आसानी से बना सके। हम सबों को या इस काम में जो जितने भी इस काम में हिस्सा ले रहे हैं उनको खुदा तौफीक बख्शे कि हम इस काम में हिस्सा लेकर खुदा के नाम को जलाल देने का वसीला बने, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। हमारे साथ इस वक्त यंगसन मेमोरियल चर्च के एल्डर तबरेज़ खोखर साहब मौजूद हैं। आज इस चर्च में जो अपनी तबई उम्र पूरी कर चुका है और तकरीबन 130 साल अरसा इबादत की खिदमत के बाद ये बिल्डिंग इस काबिल नहीं रही कि इसको मज़ीद चलाया जा सके, तो मुतफ़िका फ़ैसले के तहत इस इमारत को मस्मार करके, जिसकी आज बाकायदा रस्म होगी और नई बिल्डिंग तमीर करने का आगाज़ किया जाएगा। तो एल्डर तबरेज़ खोखर साहब से इस बारे में पूछते हैं कि आप क्या कहते हैं, आपका क्या मसीह के बाबरकत जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं और दिल तो नहीं चाह रहा कि इसको इस बिल्डिंग को मस्मार किया जाए, क्योंकि इसके साथ हमारी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। तो लेकिन फिर भी क्योंकि माहिरीन के किराए के साथ हमें मुत्तफ़िक होना पड़ा, क्योंकि जब उन्होंने विज़िट किया तो उन्होंने कहा जी अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है, तो इसलिए हम इसको मस्मार कर रहे हैं। हालांकि हकीकतन मैं आपसे कहूँ, मैं नहीं चाहूँगा कभी भी कोई यहाँ यंगसनाबाद का कोई भी शख्स नहीं चाहेगा कि इसको मस्मार करें, लेकिन मजबूरन हम इसको कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने अब नई हैकल तामीर करनी है और उसकी कैपेसिटी भी जिसकी ज़्यादा हो, क्योंकि वो भी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो उतनी देर हम इबादत करें कि जो हमारी आर्जी बिल्डिंग है, इसके लिए हम मैं बहुत खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि ये हमारे ये टेन्योर में ये हमें मौका मिला कि हम इसको मस्मार कर सकें और इसको नई बिल्डिंग को तामीर कर सकें। ये खुदावंद की एक हम पे मेहरबानी है, ये शफ़क़त है कि हमें खुदावंद ने ये मौका दिया। और पास्टर साहब जो हमारे हैं, पास्टर इमरान साहब, वो आए और उन्होंने इनिशिएटिव लिया और हम इसको कर पाए। ये खुदावंद का शुक्र है। बहुत शुक्रिया। अभी हम चर्च की बिल्डिंग की नई बिल्डिंग की तमीर के हवाले से और जो मौजूदा चर्च है इसको मस्मार करके नई बिल्डिंग तमीर करने के हवाले से दुआई इबादत जो हो रही है, इस सिलसिले में एल्डर मोहतरम आगे शाहरुख साहब से बात करेंगे कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। जी आगे साहब। मेरी तरफ से सबको सलाम, आपको भी सलाम जी। मैं आगा शाहरुख एल्डर यंगसाबाद चर्च मेमोरियल यंगसाबाद का हूँ जी। हम ये चर्च नया तामीर कर रहे हैं जो कि बहुत पुराना हो गया था, 130 साल तकरीबन पुराना है। इसकी बिल्डिंग काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो हमने काफ़ी कोशिशें की, लेकिन जब खुदा को मंजूर था उसी टाइम ये होना था। अभी हम इसको जो है डिमोलिश कर रहे हैं।
तो खुदा करे कि ये हम इसमें कामयाब हो जाएं और ये नया चर्च हम तमीर करें। और ये हमारी जो कलीसिया है ये इसमें कम हो गई है, अभी हम चर्च बहुत बड़ा बनाएंगे, जो कि आबादी भी यंगसाबाद की बढ़ गई है, इसलिए हम ना कोशिश करेंगे कि बड़ा चर्च हम तमीर करें। खुदा हमारे साथ होगा, हमारी मदद करेगा।